हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शायद मिस कर गया या कवर नहीं कर पाया। तो वो इन्फॉर्मेशन है ऑन रसायनम अश्वगंधा। काफ़ी सारे कमेंट्स आए मुझे मेरे प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने रसायन अश्वगंधा और आई थिंक यूनिवेट के अश्वगंधा को भी रिव्यू किया था। टू ऑफ द बेस्ट अश्वगंधा KSM 66 अश्वगंधा करके मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर कमेंट्स आए थे और फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे फिर भी कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा मैं ये क्विक वीडियो बना देता हूँ। तो रसायनम का जो अश्वगंधा कैप्सूल है वो ऑफ कोर्स KSM 66 अश्वगंधा है। आप KSM 66 के वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हो। ये जो ब्रांड है रसायनम वो मेंशन है, दैट मीन्स डेफिनेटली दे आर यूजिंग KSM 66 अश्वगंधा। लेकिन मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं मिस कर गया कि रसायनम के अश्वगंधा के ऊपर भी प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर भी एक्सिपिएंट QS लिखा हुआ है। दैट मीन्स कुछ फिलर्स एडिटिव्स इन्होंने भी इस्तेमाल किए हुए हैं। उसके बाद में मैंने कंपनी को अप्रोच किया, इन्फॉर्मेशन मांगी कि एक्सिपिएंट QS के अंदर एग्जैक्टली कौन से फिलर्स और एडिटिव्स का इस्तेमाल किया हुआ है। आई नो रसायनम ब्रांड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। मैंने उनके एक दो प्रोडक्ट पर्सनली यूज भी किए हुए हैं और मैंने रिव्यू भी किए हुए हैं। सो आई न्यू कि जो भी फिलर्स एडिटिव्स होंगे वो इतने नहीं होंगे, अननेसेसरी एडिटिव्स फिलर्स नहीं यूज करेगा ये ब्रांड भी। बिकॉज जब आप इस ब्रांड को देखते हो, उसके प्रोडक्ट को देखते हो, तो एक नेचुरली फीलिंग आती है, एक ट्रस्ट बनता है कि क्लीन प्रोडक्ट देने वाला ये ब्रांड है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बाय द वे दोस्तों। रसायनम कोई ब्रांड्स को या प्रोडक्ट में कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बट जो एडिटिव्स इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने कंपनी को पूछा, उन्होंने रिप्लाई बैक किया कि एक्सिपिएंट के अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है सोडियम बेंजोएट 0.001%, which is basically added as a preservative for shelf life as the product will go bad very soon. तो yes, sodium benzoate basically common food preservative है to avoid microbial growth। और अश्वगंधा जो है वो एक natural product है, तो definitely कुछ amount of spoilages हो सकते हैं। और इन्होंने जो concentration यूज किया हुआ है 0.001% का, वो very low concentration है। It is safe, it is within the acceptable limit. But yes, किसी को दिक्कत हो सकती है इससे। और अगर आपको ऑलरेडी बता है कि आपको सोडियम बेंजोएट से दिक्कत होती है, कोई पास्ट हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को आप सेफली अवॉइड कर सकते हो। यूनिवेट का KSM 66 अश्वगंधा है जिसके अंदर कुछ भी एडिटिव फिलर का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया हुआ है, तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ यूनिवेट के KSM 66 अश्वगंधा में इन्होंने कोई भी प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। रसायनम ने यूज किया हुआ है, दोनों KSM 66 है। तो यूनिवेट विदाउट यूजिंग एनी प्रिजर्वेटिव्स कैसे अपने प्रोडक्ट को फ्रेश और सेल कर पा रहा है, उसके डिटेल्स मैं दूंगा वीडियो में आगे। लेकिन मैंने जो कंसर्न्स आपको बताया है अबाउट इट्स पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कंसर्न है जो मैंने रिसर्च की है, मुझे मालूम पड़ा है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ बेंजेन है, बेसिकली जो सोडियम बेंजोएट है, when it is combined with ascorbic acid, यानी बेसिकली विटामिन C, under some specific condition it can form benzene। और बेंजेन जो है इट इज बेसिकली कार्सिनोजेन, यानी कैंसर कॉजिंग हो सकता है। ठीक है, तो कुछ कंसर्न है। सेकंड जो कंसर्न है वो है हाइपर एक्टिविटी एंड बिहेवियरल इश्यूज। तो ऐसे कुछ स्टडीज हुई है जिसमें पाया गया है कि ये जो प्रिजर्वेटिव है इट कैन लीड टू हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रंस, बट ऑफ कोर्स अगर उनको कुछ दिक्कत हो सकती है तो बड़ों में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ रिलेटेड, वी नेवर नो, राइट। थर्ड चीज़ जो मैंने पढ़ी है इसके ऊपर वो है एलर्जिक रिएक्शन, यानी किसी को कुछ स्किन रैशेस या हाइव्स वगैरह की दिक्कत हो सकती है, तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके। किसी को काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ पीपल होंगे वो, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, अगर आपको मालूम है कि सोडियम बेंजोएट से आपको प्रीवियसली कोई दिक्कत हुई है तो बेटर टू अवॉइड दिस प्रोडक्ट। नाउ कमिंग बैक टू यूनिवेट में क्यों नहीं है कोई प्रिजर्वेटिव्स और रसायनम में है। देखो डिफरेंट भले ही KSM 66 अश्वगंधा है, बट डिफरेंट फॉर्मुलेशन, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होते हैं। और ऑफ कोर्स शेल्फ लाइफ के भी ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपको लंबी शेल्फ लाइफ रखनी है किसी ब्रांड को तो प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है उनको। बट इफ़ यू आर कंटेंट विद कीपिंग लिमिटेड ड्यूरेशन, लिमिटेड शेल्फ लाइफ,
तो ऐसे ब्रांड्स शायद कोई प्रिजर्वेटिव्स ना इस्तेमाल करें। जैसे मैंने एक पोस्ट डाला था दोस्तों अपने चैनल पे कुछ महीनों पहले कि आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद यूनिवर्ड ब्रांड ओनर्स। तो अभी भी मेरी कोशिशें जारी हैं। जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आई वुड शेयर द डिटेल्स विथ यू कि कभी मैं वो काइंड ऑफ पॉडकास्ट उनके साथ कर सकता हूँ। तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस हम उस ब्रांड के ओनर को ही पूछ सकते हैं, राइट। बट जैसे मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मुलेशन, इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट एज वेल एंड इट डिपेंड्स ऑन द शेल्फ लाइफ। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे लगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भले ही ऐड की है लेकिन फिर भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, ईमेल भी आ रहे थे मुझे। मेरा इंटेंशन यही था कि जो व्यूवर्स मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे कुछ डाउट हो सकता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में वो जो डाउट है वो दूर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स ऐड की थी उस वीडियो में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करना क्योंकि उसमें मैं डिटेल्स वगैरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करता रहता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन है मेरे लिए, फीडबैक है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई channel and like and share this video with your friends and family members. I will see you all with my next video soon. Until then, goodbye, take care, cheers, bye. Do some exercises at home. Take care.